Morning, dear friends, students. Good morning to you all, and have a nice day. Uh, and I hope you all are studying well. And after the Dashera Puja, after school reopen, so today, students, we have to talk about the class 5 students, and today it is our topic, the next topic of chapter number 5, which I am लिविंग नाउ। हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर 5 का जो कुछ पार्ट छोड़ा था, द इम्पैक्ट ऑफ सैटेलाइट ऑन कम्युनिकेशन, उसके बारे में पढ़ के फिर आज हम लोग नए चैप्टर नंबर 13 में एंट्री करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट जो पॉइंट है उसको पढ़ लिया जाए। कहता है कि जो सैटेलाइट है यानी कि जो उपग्रह है उसका संचार के माध्यम में क्या प्रभाव पड़ा। मैंने बताया था कि सैटेलाइट क्या होता है। व्हाट इज सैटेलाइट? अ नेचुरल सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जब कोई भी सैटेलाइट जो मानव के द्वारा बनाया गया है या पृथ्वी इस तरह से आकाश में जो है पृथ्वी के ये अर्थ है मान लो, और अर्थ के चारों तरफ क्या करता है जो है वो इसका चक्कर लगाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और ये सैटेलाइट क्या करने का काम करता है? अगर हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो आज हम लोग घर में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं या टीवी का में लाइव प्रसारण देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और वो सैटेलाइट जो है उस नेटवर्क से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कैच करके और फ़ौरन उसे तीसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे कि हम लोग लाइव किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आई विल गिविंग यू अ बेस्ट एग्जांपल। अब अगर आप मुंबई में मैच हो रहा है और मुंबई में लाइव मैच चल रहा है और आप घर में बैठ के टीवी पे वो मैच को देख रहे हो, हूबहू वही चीज़ देख रहे हो, तो वो कैसे संभव हो पा रहा है? वो संभव हो पा रहा है ये सैटेलाइट, ये उपग्रह के कारण संभव हो पा रहा है। ये उपग्रह क्या कर रहा है? वो नेटवर्क को कैच करके और आपके टीवी पे सेंड कर रहा है और इससे आप उसको देख पा रहे हो। क्लियर? कहता है कि आज जो टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट में हम लोग लाइव मैचेस देख रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो या वो सब अंतरिक्ष में, जो स्पेस में अंतरिक्ष में जो है वो सैटेलाइट जो है उपग्रह जो घूम रहा है, वही उसी के कारण संभव हो पा रहा है। कहता है कि टीवी चैनल में हम लोग बहुत सारी न्यूज़ को देखते हैं, वो लाइव न्यूज़, अगर कोई कहीं घटना हो जाती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें दिखनी होती है कि प्रधानमंत्री कैसे लाल किले में झंडे फहरा रहे हैं, लाइव प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और हम लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे संभव हो पा रही है? ये सारी चीज़ें सैटेलाइट के द्वारा संभव हो पा रही है। आज लोग दूर दूर से, आज हम लोग घर बैठे 1 मिनट में विदेशों में बात करके फ़ोन से बात कर लेते हैं। आज हम लोग घर बैठे फेस टू फेस अपने रिलेटिव्स का चेहरा देख पाते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? ये सब आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग साइट, जिसको हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं, उस सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के द्वारा हो पा रहा है। कहता है कि जैसे मूवी थिएटर में हम लोग जाते हैं, कल मूवी रिलीज हुई मुंबई में और आज मूवी थिएटर में वो मूवी लग गई और उसको देखते हैं। पीपल कैन हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस मीटिंग and connect to other at a distance through a telephone conferences call and video conferencing। आज घर बैठे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, घर में वर्क एट होम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क एट होम है या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो ये सारे जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, किसके थ्रू आउट हो रहा है? ये सब हो रहा है आपको सैटेलाइट के थ्रू आउट हो रहा है, उपग्रह के माध्यम से हो रहा है, उपग्रह के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से आज आधुनिक वे में जो है हमारा जो संचार है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल विलेज को वर्ल्ड से क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, और डिस्टेंस जो है वो कोई भी मैटर नहीं रह गया है, कोई भी एक बड़ा मसला नहीं रह गया है। तो आज हम लोग सैटेलाइट के उपयोग से बहुत ही ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। तो नीड एंड वांट्स, अगला चैप्टर 13 है।
तो चलिए, ये तो सैटेलाइट के बारे में बात हुआ कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ पर सिग्नल भेजने का काम करता है, और सिग्नल से चाहे वो रेडियो सिग्नल हो, इंटरनेट नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, या हम लोग जो लाइव मैचेस देख रहे हैं, लाइव चैनल्स में कुछ भी दिखा रहा है, तो टीवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है कम्प्लीटली वो सैटेलाइट पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वही जो है वो अंतरिक्ष में घूम करके पूरे पृथ्वी पर के चारों ओर घूमता है, और जहाँ से भी पृथ्वी से उसको कोई सिग्नल मिलता है वो फ़ौरन उसको सेंड करता है दूसरे सिग्नल को, यही उसका काम है। हमने बताया कि भारत का अपना पहला अंतरिक्ष जो है वो उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर, है ना, उन्हीं के नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पे ही जो है पहला सैटेलाइट का नाम रखा गया था। उसके बाद इनसेट 1 मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इनसेट 1A और इनसेट 1B नाम रखा गया, इनसेट 2A, इनसेट 2B नाम भी रखा गया। तो ये सब जो नाम है वो सैटेलाइट का नाम हुआ, जो भारत भेजा था अपना पैसा लगा के, हमारे भारत सरकार भेजी थी अपना पैसा लगा के। अभी चंद्रयान 1 गया ना, चंद्रयान 2 गया ना, तो ये सब क्या था, ये सब सैटेलाइट था जो है हमारे भारत के सरकार ने इसको बनाया और उसे अंतरिक्ष में भेजा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट को पढ़ने का मौका मिलता है कि भाई उस प्लैनेट के बारे में जानने का मौका मिलता है कि वहाँ की आबो हवा क्या है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी की सारी बातों को तो जान रहे हैं, सभी समस्याओं को समझ रहे हैं, तो दूसरे प्लैनेट में क्या घटना घट रही है उसके बारे में जानने की। क्लियर? चलिए, तो ये ही सैटेलाइट का यूज़ है बच्चों। और ये जो 7 मिनट का जो मेरा सैटेलाइट पर जो स्पीच था, इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सैटेलाइट को समझना सबसे बड़ी बात है कि सैटेलाइट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन विच sending and receiving messages through all over the world. It connect the internets and it receive the signal, network signal from all over the country within a second, and this is the way, satellite is the way we have to see the live telecast cricket matches and live TV channels by the use of satellite. India's first Indian satellite was Aryabhat, and after that Inset 1A, and after that Inset 1B, and after that Inset 2A, and then after that Inset 2B. What is the full form of Inset? The full form of Inset is the Information Technology Satellite. Okay? तो ये था आपका बच्चों सैटेलाइट्स के लिए स्पीच, और आज हम लोग फिर अगले चैप्टर में चलेंगे, वो है चैप्टर नंबर 13, नीड्स एंड वांट्स। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग चलेंगे नीड एंड वांट्स के बारे में समझेंगे। नीड एंड वांट्स क्या कहता है, समझते हैं नीड एंड वांट्स क्या है। नीड्स एंड वांट्स, चैप्टर नंबर 13, नीड्स एंड वांट्स। क्लियर? चलिए, ज़रूरत और चाह। कहता है कि ज़रूरत नीड है, और क्या है, वांट्स है, यानी चाह, इच्छा, है ना, कामना, वांट, उसे हमें बहुत ज़रूरत है। आई वांट टू, वांटेड मतलब उसकी आवश्यकता है, और नीड मतलब ज़रूरत। तो देखिए, एक ये जो चैप्टर 13 बनाया सोशल स्टडी में क्लास 5 में, तो वो ध्यान से हम लोग समझेंगे
चूँकि वो जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो 13 था, 12 था, उसमें आपको सैटेलाइट और वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने बताया। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चैप्टर नंबर 13 होगा हमारा। चैप्टर नंबर 13 में नीड्स एंड वांट्स के बारे में समझेंगे। तो नीड्स एंड वांट्स के बारे में समझते हैं, देखते हैं क्या बोलता है बच्चों। कहता है व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट्स। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिए। मिलीज पेरेंट्स, मिली के परिवार वाले, मिली के जो है पेरेंट्स यानी उनके माता पिता 50,000 अर्न करते हैं मंथ में। एक महीने में 50,000 रुपये उनकी सैलरी आती है। ध्यान से समझिएगा, एक महीने में कितनी सैलरी आती है उनकी? 50,000 रुपये। दे स्पेंड, वे खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं? 1/5 ऑफ इट्स ऑन रेंट। 1/5 भाग अपना 50,000 रुपये का वह रेंट दे देते हैं, किराया दे देते हैं। जिस किराए के मकान में रहते होंगे शायद, तो किराए के मकान में वो अपने सैलरी का 1/5 दे देते हैं। क्लियर? दूसरा, 2/5 ऑफ इट ऑन फूड एंड क्लोथिंग। कपड़े और भोजन पे वे लोग 2/5 भाग दे देते हैं। 50,000 रुपये का 2/5 भाग कपड़े पे और भोजन पे दे देते हैं। तीसरा, 1/5 भाग ट्रांसपोर्ट, यातायात, स्कूल फ़ी और मेडिकल नीड्स पे दे देते हैं। यानी कि स्कूल फ़ी, मान लीजिए बच्चा पढ़ता होगा तो स्कूल फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात में इधर उधर जाते होते होंगे तो उसका खर्च, और फ़ी और मेडिकल नीड्स जो भी भोजन का फ़ी लगता है, कोई भी कहीं पे कुछ गए या मेडिकल नीड्स, उसमें उन लोगों का 1/5 भाग चला जाता है। तो कुल मिला के देखिए कि वो लोग कितना पैसा खर्च किए, इफ़ दे सेव 5,000 एवरी मंथ, हर महीने वो लोग 5-5 हज़ार रुपया क्या कर रहे हैं? सेव करते हैं। हाउ मच मनी डू दे लेफ्ट ओवर फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक ईटिंग आउट, गोइंग फॉर अ मूवी एंड शॉपिंग फॉर फन। तो मान लीजिए खाने के लिए लोगों को कितना पैसा बचा, मूवी देखने के लिए या शॉपिंग करने के लिए कितना पैसा बचा। तो बहुत सिंपल है, तो मैथ का कैलकुलेशन है भैया, आप आसान से निकाल सकते हो। मान लीजिए हम 50,000 रुपया एक फैमिली मेम्बर कमाता है, 50,000। 50,000 में रेंट में वो लोग देता है 1/5 भाग। 1/5 को 50,000 से गुना कर दीजिए आराम से, कितना बार में कट जाएगा? 10,000 रुपया आ गया। 10,000 रुपये वो लोग रेंट पे दे देता है, खर्च कर देता है। दूसरा बोलता है 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट का खर्चा करता है भोजन और कपड़ा पे, फूड और क्लोथिंग पे। 2/5 भाग 50,000 का, 5 दहिया 50, 10 दूनी 20, 20,000 रुपया वो लोग खर्चा कर दिया किस पे? फूड और क्लोथ पे। तीसरा है स्कूल फ़ी और मेडिकल फ़ी पे। मान लीजिए स्कूल में बच्चा पढ़ता है या कोई दवा चलता है उन लोगों के घर में, तो उसका खर्च हो गया 1/5 पार्ट। मैंने वही चीज़, जितना आपको रेंट पे खर्चा हो रहा है उतना ही स्कूल मेडिकल फ़ी में खर्चा हो रहा है। तो 1/5 का 50,000 निकालिए, 10,000 हो गया, इसका भी 10,000 हो गया। तो 40,000 रुपया कुल मिला के क्या हुआ? टोटल एक्सपेंड हुआ ना जी। कुल मिला के 50,000 कमा रहे हैं, जिसमें 40,000 वो लोग खर्च ही कर दे रहे हैं और 5,000 हर महीने बचा रहे हैं। तब सोचिए 50,000 रुपया कमा रहा है, 40,000 खर्च हो रहा है, और तो 10,000 बचा, और 10,000 में लोग हर महीने 5,000 रुपया सेव कर रहा है। तो कितना हज़ार बचा? 5,000 बचा। यानी 5,000 वे लोग भोजन पे या शॉपिंग पे या अन्य चीज़ों पे खर्च कर रहा है। देखिए, ये है आपका खर्च और ये है आपका सेविंग, और आपको कितना और चाहिए, ज़रूरत कितना है और चाह कितना रहे, यही इस चैप्टर पर ज़्यादा
तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति का सैलरी कितना है और उसका खर्च कितना है, उसकी ज़रूरत कितनी है और उसको चाह कितना रहा है, तो ये आखिर में कैसे पूरा होगा इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर कि एक व्यक्ति चाह कितना रहा है, उसको मिल कितना रहा है ना। तो ये सब मोटे तौर पर अप्रॉक्स तौर पे हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया, नील वाज अपसेट एंड एंग्री। नील जो है वो थोड़ा उदास है और गुस्सा है, उदास भी है और गुस्से में भी है, एकदम आग बबूले। हिज मदर, चलो नील एक लड़का है, हिज मदर हैड रिफ्यूज टू बाई हिम द न्यू फुटबॉल बूट्स ही हैड सीन इन द शॉप लास्ट वीक। लास्ट सप्ते में, आखिरी सप्ते में नील ने मार्केट जाते समय एक बहुत सुंदर फुटबॉल देखा, तो फुटबॉल लेने की जिद करने लगा कि मम्मी मम्मी मुझे ले दो, फुटबॉल ले दो। और उसकी मम्मी ने उस फुटबॉल को लेने से मना कर दिया, इसीलिए वो गुस्सा में है और उदास बैठा है। He tried one more time, वह कोशिश किया एक बार और कहने का, माँ प्लीज लिसन टू मी, मम्मी कृपया करके मेरी बात को सुनो। आई हैव टू बाई दोज बूट्स, द इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इज कमिंग अप नेक्स्ट वीक। कहता है कि ये जो फुटबॉल का जो बूट है, बूट मतलब जूता होता है, फुटबॉल नहीं खरीदने के लिए कह रहा था, फुटबॉल का जूता, फुटबॉल का जूता मम्मी मुझे प्लीज खरीद दो, क्योंकि अगले साल मेरे स्कूल में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में मैं भाग लेने जा रहा हूँ और इसमें खेलने के लिए मुझे फुटबॉल बूट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर तुम मेरा फुटबॉल का जूता नहीं खरीदोगी तो बताओ कि मैं पूरी तरह से टोटली हार जाऊंगा। तभी नील की मम्मी कहती है कि तुम्हारा जो पुराना वाला जूता है फुटबॉल का, उसमें कोई खराबी नहीं हुआ है, इसे तो कुछ महीने पहले ही मैंने खरीदा था मार्केट में जाके। उसकी मम्मी बोल रही है, तुमने तो इस जूते को खरीद के पिछले बार मैच जीता था, तो फिर आज क्या गड़बड़ी हो गई इस जूते में? और अच्छा है, ये तो तुम्हारा लकी जूता है, तुम इससे मैच जीते हो, अच्छे खेले भी हो और तुम इसको लेके गए थे, पहने थे। ओह यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू आस्क डैड। उस मम्मी से बोलता है कि ओ तुम नहीं समझ पा रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो मैं पापा से बात कर लूँगा, तुमसे बात करना बेकार है। ऐसा कह करके वहाँ से वो माथा ठोक के निकल गया, है ना। देखिए ये एक बात हो रही है एक मदर और एक सन के बीच में, जिसमें देखिए उसको नीड क्या है, उसको नीड क्या है और उसकी मम्मी जो है वो उसे क्या बता रही है, तो इसी के बारे में है आगे। क्योंकि नील को एक जूता लेना है, फुटबॉल का जूता, और उसकी मम्मी जो है उसको खरीदने से मना कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि तुम्हारे पास तो पुराना जूता है और उससे तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदा था और उससे मैच भी फुटबॉल का खेला था, तो जब तुमने फुटबॉल मैच का खेला था और उसमें तुम जीत गए तो ये तो तुम्हारा लकी जूता हो गया, तो तुम्हारे लिए और अच्छा है। तो मम्मी से वो बोला कि तुम नहीं समझ पाओगी, छोड़ दो, मैं अपने पिताजी से खरीदवा लूँगा। डैड वॉज आयरनिंग नील्स यूनिफॉर्म, नील का यूनिफॉर्म उस समय उसके डैड यूनिफॉर्म को आयरन कर रहे थे। डैड विल यू बाई मी दोज फुटबॉल बूट्स, क्या तुम मेरे फुटबॉल बूट्स को खरीदोगे? हम लोग लास्ट वीक में शॉप में गए थे, दुकान में गए थे,
मेरे गेम टीचर ने मुझे कहा है कि तुम एक जूता नया खरीदवा लोगे। वाई, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर ओल्ड बूट्स? तो उसके पिताजी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे पुराने जूते में? फिट तो है, कुछ महीने पहले ही तो लिया था। देखिए वही बात उनको कह रहा है। तो चलिए बच्चे आगे फिर से हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। पेज नंबर 102 याद रखिएगा। हम लोग यहाँ से फिर नीड्स एंड वांट्स को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड ये स्टोरी एकदम समझना है बच्चों, छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगले दिन फिर से हम लोग यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।